नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा। और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारियां फेस्टिवल की? लगता है सभी अपना वॉशिंग, क्लीनिंग और तैयारियों में व्यस्त होंगे, और हम भी तैयारियों में अपनी व्यस्त हैं। देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए, एक बकेट में मैं ना लगभग हाफ से ज़्यादा इसमें पानी ले रही हूँ। और पानी लेने के बाद में मैं इसमें ये एक स्पून ना सर्फ का डालूंगी, और साथ ही मैं डालूंगी इसमें एक स्पून सोडा। और सोडा डालने के बाद में थोड़ा सा डालूंगी मैं सिरका। ये देखिए, ये वाइट विनेगर है, और इतना ही, जितना ये बॉटल में है ना, बस मैं इतना ही है, इतना ही मैं डालूंगी हाफ बकेट में। और 1 टीस्पून मैंने डाला है उसमें सर्फ, और तीनों को कर लिया फिर मिक्स। तो मैं करने जा रही हूँ अपने कारपेट की क्लीनिंग एंड वॉशिंग। एक्चुअली होता ये है कि कारपेट जैसी चीज़ जो है, हम डेली सूखी उसके ऊपर से जो डस्ट होती है उसको तो वैक्यूम क्लीनर से, ब्रश से हम लोग साफ कर देते हैं। लेकिन होता ये है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है, 1 साल हो जाता है, 6 महीने हो जाते हैं, और गंदगी उसके ऊपर धीरे 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 जमने लगती है। तो उसी के लिए मैंने तैयार किया एक घोल। और घोल को मैंने एक कारपेट को ऊपर ही अपने पोर्च में ही कम पानी में, यानी मैंने जैसे बताया कि हाफ बकेट पानी में उसके ऊपर डाल करके मैंने पानी को फिर पहले डाल दिया, उसको रगड़ दिया ब्रश से, और उसके बाद में मैंने वेट वैक्यूम क्लीनर से उसको सक किया। और मेरे साथ में ये डोलू भी देख रहे होंगे आप, लग गई थी काम में। और थोड़ा सा ये मेहनत पड़ती है कि, लेकिन बहुत इजीली तरीके से, आसानी से, क्योंकि कारपेट की धुलाई होना, उसके लिए जगह चाहिए होती है, उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है उसको सुखाने के लिए, और घर में साधन कम होते हैं, शॉर्ट होते हैं। और कारपेट जैसी चीज़ की अगर ये ठीक से धुलाई या सफाई अगर नहीं है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो बिछाया तभी जाए जबकि वो साफ़ हो। और अगर ये चीज़ें साफ़ नहीं हैं तो इनका यूज़ ना के बराबर ही हो तो अच्छा है, क्योंकि कारपेट घर में हर समय हम उसके ऊपर होते हैं, हमारे बच्चे। ये देखिए कितना पानी जो था सर्फ का, और जो मैंने ये सिरका और सोडा तीनों मिला करके इसके ऊपर डाला था और रगड़ के उसको सबसे पहली बार में मैंने इस तरीके से सक कर लिया जितना डाला। उसके बाद में हमने ला के इसके ऊपर थोड़ा सा उतना ही साफ पानी डाल दिया। और देखिए, कारपेट जब मोटा होता है ना, तो उसके नीचे पानी बहुत कम पहुंचता है, और नीचे से एक बार हमने उसको गीले कपड़े से वॉश कर दिया था, साफ कर दिया था उसको। और उसके बाद हमने देखिए एक एक जगह से उसको, बस मेहनत अपनी, जो लेबर होता है ना, ये यही होता है। उसके बाद तो सुकून ही सुकून है कि अगर हम कारपेट की ड्राई क्लीनिंग के लिए उसको देते हैं, अगर हमारा कारपेट इस लायक है कि उसकी वॉशिंग हो जाती है, तो बेस्ट यही है कि हो जाए वॉशिंग। और अगर हम घर में कर सकते हैं, हर इंसान के लिए संभव नहीं है ये, वो बहुत भारी होता है, किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। सिंगल आप नहीं उसको यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह से अप्लाई करके करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि ये चीज़ें घर में ही, अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो ज़रूर करना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से करते हुए। हमको थोड़ा सा लेबर पड़ा, मेहनत पड़ी, लेकिन अच्छी धूप निकली हुई थी, और अच्छी तरह से हमने उसको अपने हिसाब से उसको, देखिए कितना ज़्यादा वो, थोड़ा सा भी उसकी जो मॉइस्चर है ना, उसको सक कर ले रहा है। और जहाँ मॉइस्चर सक होता है और अच्छी तरह से होता है, तो उसकी रग रग से एक एक फूल का कण कण, गीला हो या सूखा हो, वो पूरा अच्छी तरह से, देखिए ऊपर सक हो रहा है मेरे पास में। तो इस वेट क्लीनर से ना, मैंने वैक्यूम क्लीनर से मैंने अच्छी तरह से इस कारपेट को क्लीन किया। और देखिए इसमें इसके
उसके बाद में इतनी सफाई आ गई और उसके बाद धूप में सुखा दिया इसको। एक रात ये एक दिन धूप में रहा और फिर ये हो गया था एकदम फ्रेश। और अब ये देखिए दूसरा कारपेट जो नीचे था उसको हम उठाएंगे और उसको हम नीचे बाहर, क्योंकि वो नीचे था और बहुत हैवी है और उसको करना एक इजी काम नहीं है, लेकिन शर्मा जी ने बेड़ा उठाया कि नहीं वो आज इसको भी करेंगे ही और ले गए उसको बाहर। क्योंकि अभी तक हम इसको ड्राई वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते रहते हैं, लेकिन उससे वो मज़ा नहीं आता कि हम एक बार इसको अच्छी तरीके से अपने हिसाब से। अब मैंने ऊपर क्या किया था, छोटा कारपेट था और उसमें कम पानी में मैंने उसको यूज़ करके उसको अप्लाई किया था, सिरका सोडा और सब मिला करके। और यहाँ पर इसको सॉफ्ट क्लीनर, सॉफ्ट इसमें हम डालेंगे वही सर्फ, जो लिक्विड सर्फ है, क्योंकि कारपेट बहुत का जो ये होता है ना मटेरियल, तो इसके जो कलर्स हैं इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, कोई ख़राब ना हो, तो उसका भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी हार्शली हम कोई इस टाइप का सोडा या सर्फ इस टाइप से यूज़ ना करें कि इसके जो रग हैं या वो कुछ ख़राब हो जाए। तो फिर से वही ये देखिए जो आप ये डिब्बा एक देख रहे हैं, इसमें घोल बनाया था मैंने और उस घोल को अप्लाई किया पहले, और पहले शावर उसके ऊपर एक पानी का मार दिया, उसके बाद उस घोल को अप्लाई किया। उसके बाद एक बार हमने उसको देखा ब्रश से रगड़ के और खूब अच्छे से क्लीन करके उसको क्लीन कर दिया, अच्छे से रगड़ दिया कि इसकी रग से कोई भी गंदगी अंदर तक ना रहे। तो पूरा एक अच्छी तरह से वॉशिंग, एक हमने ऊपर एक थोड़ा कम हाफ वॉश उसको बोलेंगे हम, लेकिन वो पूरी तरह से वॉश हुआ था, ऐसा नहीं है। और इसको फुल्ली तरीके से अप्लाई करके घर में ही हमने इसको बाहर कार में, ये कार पोर्च के बाहर जो एक रैम्प बना हुआ है उसके ऊपर से लिटा करके हमने उसको किया। और उसके बाद फिर अंदर खींच के हमने उसको फिर से वेट वैक्यूम से उसको क्लीनर को उससे सारा सक कर लिया। उसका मॉइस्चर जो था ना, इससे इतना अच्छे से हो रहा था। तो उसमें हम ये बताएंगे कि शर्मा जी ने, मैंने और कन्नू ने, तीनों ने मिलकर उसको सक किया। उसके बाद में हमारे हाउस हेल्पर ने बाकी काम कराया था थोड़ा सा। तो तब उसके बाद ये पूरी तरह से, क्योंकि एक बड़ा ये कारपेट है और इसको एक सिरे से लेकर के करना एक थोड़ा सा मेहनत का काम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा और बहुत आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, जो मुझे हुआ सेटिस्फेक्शन। और जब मैं अपने हाथ से उसको कर रही थी तो उसको मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वो गंदा हम नहीं रखते हैं, वैसे वो पहले भी थोड़ा साफ ही था, लेकिन फिर भी हमको मालूम नहीं चलता, धीरे धीरे जो डिमनेस आती है ना उसके अंदर, उससे पता चलता है। और उसके बाद जब काला पानी आता है, पहले उसका सर्फ साबुन, पहले हमने उसका निकाल लिया, पहले गंदा पानी उसका निकाल दिया, उसके बाद सर्फ साबुन से उसको अच्छे से उसको हमने क्लीन किया और क्लियर हाइजीनिक तरीके से उसको हाइजीन हो गया वो। तो घर में हमने यही तरीका अप्लाई किया और जो हमारे पास संभव था उसी तरीके से हमने उसको करने की कोशिश की और हमने कर दिया। और हुआ यही कि कल हमने कारपेट बोया और आज मैं आपको कारपेट बिछा करके भी दिखा दूँगी। तो मैंने जो आप बालकनी में जो था ना टेरेस के ऊपर, मैंने वहाँ उसको कारपेट को डाल दिया था। शर्मा जी ने डाल दिया था, मैंने नहीं सोई, क्योंकि कारपेट थोड़ा सा गीला होने के बाद में बहुत हैवी हो जाते हैं, उनको अपने हाथ से डालना हमें, या तो हम 2 लोग हों, नहीं तो आसान नहीं होता, तो किसी की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है। तो ऐसा भी ना हो कि अपनी हम हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें, कोई इतनी हैवी चीज़ हम करें, जितना संभव हो सके। लेकिन अगर हमारे पास समय है तो ये चीज़ें जब हम घर में करते हैं और लगभग 1 साल में ही भले ही हम करते हैं, और बाकी टाइम में तो इनको इस तरीके से मेंटेन रखा जाता है। और बाकी तो देखिए, अगर कारपेट के ऊपर कोई भी कभी भी कुछ गिर जाता है, कोई सब्जी या कुछ भी, और देखिए सुखाने के बाद में, कल ये सुखाया था, और इस तरीके से खिल करके आ गया। और तब तक ये अच्छी तरह से नहीं सूखा था, नीचे से जब इसको ऊपर से बीच से बिल्कुल सूख गया था और थोड़ा सा मॉइस्चर इसकी किनारे के ऊपर, जो कॉर्नर किनारे होते हैं वहाँ से ये थोड़ा सा तब कल गीला था और आज ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है।
क्योंकि हमने उसकी कॉर्नर के किनारे को अच्छी तरह से फिर सक किया था वेट क्लीनर से। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से साफ हुए हैं दोनों ये कारपेट। और उसके बाद हमने नीचे एक तीसरा कारपेट और किया था जिसको मैं वैक्यूम नहीं कर पाई थी, वो अभी हमने बाहर रेलिंग में नीचे डाला हुआ है। तो ये दोनों मेरे कारपेट हो गए अपने घर में ही अपने हाथों से धुलकर पोंछकर तैयार। और देखिए कितना साफ, कितना हाइजीन, कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। डोलू यहाँ। और ये मेरा दूसरा कारपेट जो सूख गया है और जिसको मैंने पहले नीचे था, नीचे दूसरा भेज दिया है मैंने नीचे के लिए, अभी उसको ऊपर सुखाया था। तो ये मैंने अभी यहाँ फ़िलहाल देखिए यहाँ मैंने इसको बिछा लिया है। और आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। साफ सुथरा मेरा ये हाथों की, अपने हाथों की गई मेहनत और घर की मेहनत, रंग लाई और बैठकर भी ना इतना हाइजीन महसूस हो रहा है, इतना अच्छा सा हल्का लग रहा है। और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।